जी तो आगा जी, ये थी आपकी एशिया कप की तैयारी। आप पिछले 15 मैच से एक ही बात बोल रहे हैं कि हमारा मिशन एशिया कप है, हम एशिया कप की टीम बना रहे हैं। हम बायलैटरल सीरीज हार जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपनी टीम बना रहे हैं। तो क्या ये आपने टीम बनाई थी? आप ट्राई मिशन सीरीज से भी 10 दिन पहले दुबई में पहुंच गए थे। आपने वहां की कंडीशंस रीड कर ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप एक ही स्टेडियम में 2 दफा इंडिया से मैच हार गए। और मेरे ख्याल में आज का मैच हारने की सबसे बड़ी रीजन हमारा कप्तान सलमान अली आगा था। आज ना हमने अच्छी बैटिंग की, ना हमने अच्छी बॉलिंग की, और ना हमने अच्छी कप्तानी की। आज हम मैच ज्यादा कप्तानी की वजह से हारे हैं। जब आपके पहले 10 ओवर में 90 रन हैं, जब आपने पहले 11 ओवर में 100 रन कर लिए और आपका सिर्फ एक बल्लेबाज आउट हुआ है, तो आप कैसे हुसैन तलत को बैटिंग पर भेज रहे हैं, जिसकी पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बनती थी? मैं कल से बात कर रहा हूं कि हसन नवाज को ड्रॉप करना नहीं बनता। पाकिस्तान टीम में एक ही बल्लेबाज है जो मिडिल ओवर्स में जो स्पिनर्स को अच्छा टैकल कर सकता है, वो हसन नवाज था। लेकिन पता नहीं आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, पता नहीं किस बेवकूफ ने आपको कप्तान बनाया है और किस बेवकूफ ने माइक हैसन को कोच लगाया है। आपको पता ही नहीं है कि टीम को लीड कैसे करना है, आपको पता ही नहीं है। आप 15 मैच हो गए हैं इन्हीं लड़कों के साथ आप टीम बना के चल रहे हैं। आपने 5 सीरीज खेल रही हैं और आज के मैच में भी आपको अपना प्लेइंग 11 पता नहीं था। आपको नहीं पता था कि हमने कौन सा बैटिंग ऑर्डर आज खिलाना है। आज के इंपॉर्टेंट मैच में आपने हसन नवाज को ड्रॉप क्यों किया? और जब आपके 11 ओवर में 100 रन हो गए हो, तो आप आखिरी 9 ओवर में कैसे 60 रन कर रहे हैं? मैंने पहले ही बात की थी कि पाकिस्तान इस मैच में 25 से 30 रन शॉर्ट है। पाकिस्तान ने अगरचे पहले 10 ओवर में शानदार बैटिंग की है, लेकिन आपके तब भी 4 कैच ड्रॉप हुए। साहिबजादा फरहान ने अगरचे शानदार बैटिंग की है, 50+ रन आज किए, और उस 50 की वजह से ही पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर में 100 रन कर लिए थे। वरना जो हालात हमारे आज थे, शायद आज भी हम 150 रन ना कर पाते अगर टीम इंडिया अच्छी फील्डिंग करती। आप शुक्रिया अदा करें टीम इंडिया का। और इंडिया ने पूरी कोशिश की कि आप मैच जीत गए, 4 कैच ड्रॉप किए, 2 रन आउट मिस किए, लेकिन आपकी नीयत ही नहीं थी। जब आप में टैलेंट ना हो, जब आप में वो स्किल्स ना हो, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये आज आपने प्रूव किया है। आपके पल्ले ही कुछ नहीं है। सलमान अली आगा खुद को बड़ा कप्तान समझ रहा था कि जी हमने बांग्लादेश को हरा दिया है, हमने वेस्ट इंडीज को हरा दिया है, हमने अफगानिस्तान को हरा दिया है, हमने ट्राई मिशन सीरीज जीत ली है। लेकिन हमने उसका क्या करना है? सबसे बड़ा मैच पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, और आप 1 महीने से इन्हीं विकेटों पर इन्हीं कंडीशंस में मैच खेल रहे हैं, और आप 2 मैच इंडिया से हार गए। इससे बड़ी नाकामी आपकी क्या होगी? आपको पिछले मैच में मैंने बार बार बात की कि टॉस जीत कर पहले आपने बॉलिंग करनी है, लेकिन आपको 30 मार खान है, आपको तुरम खान है। आप कैसे कंडीशंस को रीड करें? आप कैसे विकेट को रिस्पेक्ट दें? अगर आप दुबई में खेल कर भी, जो हमारा होम ग्राउंड होता था, जिस ग्राउंड में हमने सबसे ज्यादा क्रिकेट खेली है, वहां हम सबसे ज्यादा मैच आ रहे। एक ही स्टेडियम में हमें इंडिया ने 2 दफा मैच रहे। हालांकि हम दुबई के किंग होते थे, लेकिन आज हमें वहां कोई पूछ नहीं रहा था। पाकिस्तान ने 170 रन किए, पाकिस्तान 20 से 30 रन शॉर्ट था, क्योंकि पाकिस्तान ने 11 से 16 ओवर में सिर्फ 25 रन किए थे। आप मुझे बताएं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? आप घर से प्लान करके आए थे कि लेफ्टी आउट होगा, लेफ्टी आएगा, राइटी आउट होगा तो राइटी आएगा। ऐसे टीम में नहीं चलती। आप ऐसे कभी भी मैच नहीं जीत सकते। जब आपको पता है कि हमारे 11 ओवर में 100 रन हो गए, आपके पास नीचे मोहम्मद नवाज बैठा है जो बल्ले के साथ रन कर रहा है, आपके पास मोहम्मद हारिस है जिसका इस पूरी टीम में सबसे तगड़ा स्ट्राइक रेट है, आपने उसको बैटिंग पर नहीं भेजा। आपके पास शाहीन शाह अफरीदी है जिसने पिछले दोनों मैचों में 70 से ज्यादा रन किए, जिसने दोनों मैचों में 200+ के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। लेकिन आप खुद आगे, आपने 13 बॉलों पर 17 रन किए हैं। और आज का मैच रवाने की सबसे बड़ी रीजन हमारा कप्तान सलमान अली आगा है। ये बात मैं बार बार बोलूंगा जब तक कोई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। जब आपके पास प्रॉपर बल्लेबाज पड़े हैं, जब आपके पास फहीम अशरफ भी है, तो आपने हुसैन तलत क्यों बजा था? कि आपकी विकेटें गिर रही थी वहां पे जो आपको विकेट रोकनी थी। बताएं ना मुझे, हुसैन तलत ने इस मैच में क्या किया है? 11 बॉलों पर 10 रन किए हैं 95 के स्ट्राइक रेट से, और आपने हसन नवाज को ड्रॉप किया जो नंबर 4 पर सबसे बेहतरीन बैटिंग कर रहा था। आपने हुसैन तलत को नंबर 4 पर भेज दिया है, लेकिन जो बंदा इस नंबर पर सबसे बेहतरीन बैटिंग कर रहा था, आज उसको ड्रॉप किया गया है। आप फारिग हैं,
आप कोई अच्छे कप्तान नहीं है, आपका कोच भी फारिग है। ये मैं बात ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। मतलब आप अगर 15 मैच एक टीम के साथ खेल चुके हैं, आपके पास वही प्लेयर्स हैं, वही बल्लेबाज हैं, और आप अपना प्लेइंग 11 नहीं बना सकते, तो आप फारिग कप्तान हैं, आप फारिग कोच हैं। आज के मैच में भी आपको नहीं पता था किसने बैटिंग करनी है, किसने वन डाउन आना है, किसने टू डाउन आना है, और यही वजह आज हमारे हारने की वजह बनी है। जब तक आपका बैटिंग ऑर्डर स्टेबल नहीं होगा, आप बड़े रन बोर्ड पर नहीं लगाएंगे। और आज भी पाकिस्तान सिर्फ इसलिए मैच हारा है कि आज भी पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने जो इंटेंट का नारा लेकर आए थे, जो हमें मॉडर्न डे क्रिकेट खेल कर दिखाने वाले थे, आज भी 50 डॉट बॉल्स खेली हैं। साहिबजादा फरहान जिसने 50 की है, उसका स्ट्राइक रेट 128 का था, तो बाबर आजम को ड्रॉप क्यों किया था? आपको तो मसला यह था ना कि उसका स्ट्राइक रेट तगड़ा नहीं होता, तो आपके सारे बल्लेबाज बुरे स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहे हैं, बल्कि आप तो रन भी नहीं कर रहे और आपके स्ट्राइक रेट भी बहुत बुरे हैं। पाकिस्तान ने बैटिंग तो बुरी की थी, लेकिन बॉलिंग उससे भी बुरी की है। 172 का टारगेट कोई इतना छोटा टारगेट नहीं था, लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, हमें लगा हमारे लिए मैच खत्म हो गया है। जिस तरह धुलाई हमारे बॉलर्स की हुई है, और आज पाकिस्तान के बॉलर्स का रियल टेस्ट था। इससे पहले आपने जितने मैच खेले हैं वो छोटी टीमों के खिलाफ खेले हैं, या आपने एक मैच इंडिया के खिलाफ खेला था, उसमें आपने सिर्फ 127 रन किए थे, आपके बॉलर्स की बचत हो गई थी। और आज मुझे बताएं कि मोहम्मद नवाज को बॉलिंग क्यों नहीं दी गई, साइम अयूब को क्यों 3 ओवर दिए गए? वो प्रॉपर बॉलर नहीं है, और पिछले 2 माह से मैं यही बात कर रहा हूं कि आप उसको शेर के मुंह में क्यों डाल रहे हैं? वो प्रॉपर बॉलर नहीं है, वो आपका पार्ट टाइमर है जो बॉलिंग भी कर सकता है। लेकिन हमें समझ ही क्यों है? हम तो 30 मार्क हैं, हम तो तुरम हैं, हम तो आइंस्टाइन है, हमारी तो अपनी साइंस है। भाईजान टीम में ऐसे नहीं चलती। आपका जो मेन बॉलर था मोहम्मद नवाज, आज उसको इस मैच में एक भी ओवर नहीं दिया गया, हालांकि वह बॉलिंग शानदार कर रहा था। उसने रिसेंट पास्ट में अच्छी बॉलिंग करके दिखाई है, उसने आपको विकेटें भी दिलाई हैं और इकोनॉमिकल बॉलिंग भी की है। लेकिन आपने कसम खाई थी, आप घर से प्लान तैयार करके आए थे कि दूसरा ओवर साइम अयूब ही करेगा। हमने साइम अयूब से 3 ओवर करवाने ही करवाने, तो मोहम्मद नवाज को खिलाया क्यों था? फिर मुझे यह बताएं, अगर आप एक ऑलराउंडर खिला रहे हैं जो बल्ले के साथ भी उतना हैंडी है, जो बॉल के साथ भी उतना हैंडी है, तो फिर उस बॉलर को बॉलिंग क्यों नहीं दी गई? अगर आज आप मोहम्मद नवाज को बॉलिंग देते, जो अच्छी बॉलिंग कर रहा था, जिसने पिछले मैच में भी अच्छी बॉलिंग की थी, तो शायद रिजल्ट्स आज कुछ और होते। आज आपके सारे बॉलर्स को ठीक ठाक किस्म की कुट पड़ी है, आज आपकी बॉलिंग भी एक्सपोज हुई है। जो आप बड़ा मान कर रहे थे ना कि हमारे पास दुनिया के बेहतरीन स्पिनर्स हैं, हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी है, अगर शुभमान गिल को ओमान का लेफ्ट आर्म बॉलर बोल्ड कर सकता है, तो शाहीन शाह अफरीदी क्यों नहीं कर सकता? और हम पिछले 4 इवेंट अपने बॉलर्स की वजह से हारे हैं, लेकिन हमारा ब्लेम होता था कि बाबर आजम रन कम कर रहा है, रिजवान ने अच्छा स्टार्ट नहीं दिया। मैं किसी को बैक नहीं कर रहा, लेकिन जो लॉजिक आपने हमें समझाया था, आप उस लॉजिक में फेल हो गए। बाबर रिजवान की बात छोड़ दें आप, मैं उनके ऊपर बात करना ही नहीं चाहता, लेकिन मुझे बताएं कि आपके बॉलर्स ने आज क्या किया है? मतलब 172 का टारगेट है, आप लड़कर तो हारे। आप तो पावर प्ले में मैच हार गए थे, पहली बॉल पर ही छक्का लगा के अभिषेक शर्मा ने बता दिया था कि हम ऐसे ही बैटिंग करने वाले हैं, और आज भी उसका स्ट्राइक रेट 189 का था। पहले 6 ओवर्स में पाकिस्तान को 72 रन लग गए थे, मैच खत्म हो गया था। 9 ओवर्स में उनके 100 रन थे, और आखिरी 11 ओवर में सिर्फ 70 रन उन्होंने करने थे। आपको शुक्रिया अदा करें राना फहीम अशरफ का कि उसने आपको 10 विकेटों की शिकस्त से बचाया है, उसने शुभमान गिल को आउट किया है। वरना मुझे एक मौके पर लग रहा था कि जो रिकॉर्ड हमारे पास है, हमने 152 रन का टारगेट बगैर आउट हुए चेज किया है, आज 172 रन का टारगेट बगैर आउट हुए इंडिया चेज करेगी। और जिस तरह उन्होंने मार मार कर पाकिस्तानी बॉलर्स की दुर्गत बनाई है, मतलब आप इमेजिन करें कि अबरार अहमद को पिछली 50 बालों पर एक भी बाउंड्री नहीं लगी थी, पिछले 3 मैचों में उसको एक भी बाउंड्री नहीं लगी थी, लेकिन आज इस मैच में उसको हर ओवर में छक्का लग रहा है, चौका लग रहा है, और 4 ओवर्स में 10 से ज्यादा की इकोनॉमी से 42 रन हुए। आपका ये प्रॉपर बॉलर था, ये आपका मेन फ्रंट लाइन स्पिनर था, जिसको 10 से ज्यादा की इकोनॉमी से रन हुए। और इसी विकेट पर जहां आपके स्पिनर्स को 10-11 की इकोनॉमी से रन हो रहे हैं, साइम अयूब को 35 रन लगे हैं 3 ओवर में। और मेरे ख्याल में कसूर साइम अयूब का है ही नहीं,
कसूर आपकी टीम का है, कसूर आपके कप्तान का है, जिसको नहीं समझ कि मैंने किसको बॉलिंग करवानी है, जो घर से प्लान तैयार करके आता है, जिसको जो कोच बोलता है कि आपने इसको पहला ओवर देना है, इसको आपने दूसरा ओवर देना है, और आप प्री प्लान चल रहे हैं। जब तक आप प्रो कप्तान नहीं बनेंगे, आप कप्तान होने के हकदार ही नहीं है। जब तक आप गेम अवेयरनेस नहीं सीखेंगे, आपको पता ही नहीं है यार कंडीशंस आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं। आपको दूसरे ओवर में 11 रन लग गए थे, मैच तो आपने पावर प्ले में हाथ से निकाल दिया था। जिस विकेट पर कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती ये 6-7 की इकॉनमी से रन खा रहे थे, वहां हमारे स्पिनर्स 11 की इकॉनमी से रन खा रहे थे। शाहीन शाह अफरीदी को 4 ओवर्स में 42 रन लगे हैं, तो हमारी बॉलिंग कहां पर है, जिसके ऊपर हम रिलाई कर रहे थे कि हम पहले बैटिंग करेंगे बाद में चेज करेंगे। क्या आप 3 बॉलर्स के साथ चेज कर सकते हैं? और आपका जो चौथा मेन बॉलर था, उसको आपने इस मैच में बॉलिंग ही नहीं दी। बहुत गंदी क्रिकेट खेली है पाकिस्तान ने इस मैच में, मतलब आप इससे बुरी क्रिकेट नहीं खेल सकते। आपके पास चांस था, आप 10 ओवर में गेम में थे, अगर आप आखिरी 9 ओवर में अच्छी बैटिंग करते, आपके पास मोहम्मद हारिस था, अगर आप उसको भेजते, अगर आप शाहीन शाह अफरीदी को भेजते, जिनके बल्ले से रन आ रहे थे, तो पाकिस्तान 200 रन बोर्ड पर लगा सकता था। लेकिन जब चीजें प्री प्लान हो, जब आप घर से सोच कर आए कि हुसैन तलत नंबर 4 पर आएगा, कप्तान नंबर 5 पर आएगा, सलमान अली की बैटिंग आज बनती नहीं थी, जब आपको छक्का लगावा नहीं आता। मैं देख रहा था आखिरी ओवर में जब फहीम अशरफ सिंगल लेना चाह रहा था, तो सलमान अली ने उसको मना किया कि भाई मैं सिंगल नहीं लूंगा। जब आप में इतनी काबिलियत नहीं है, तो आप पाकिस्तान टीम में क्या कर रहे हैं? जब आप में छक्का मारने की काबिलियत ही नहीं है, तो आप बैटिंग करने आए ही क्यों हैं? मुझे ये बात सिर्फ समझा दें आप। जब हुसैन तलत आउट हुआ, तो मोहम्मद हारिस को क्यों नहीं भेजा गया? शाहीन शाह अफरीदी को क्यों नहीं भेजा गया? क्या ये आपकी स्ट्रैटेजी थी? क्या ये आपकी तैयारी थी, जो आप 2 माह से पाकिस्तानी अवाम को चूरन बेच रहे हैं कि हम एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं, हम एशिया कप में अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे, हम एशिया कप में ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन आपसे कुछ भी नहीं हुआ। आप यूएई से मर मर कर मैच आ रहे हैं, इंडिया के साथ तो आपका मुकाबला ही नहीं था। जब पाकिस्तान के 10 ओवर में 90 रन थे, तो मेरे माइंड में एक बात चल रही थी कि पाकिस्तान अगर 200 करता है तो पाकिस्तान आसानी के साथ मैच जीत जाएगा। और जब आपके 10 ओवर में 90 रन हो और सिर्फ एक खिलाड़ी आउट हुआ हो, आपके पास 9 विकेटें हो, तो फिर डर किस चीज का था? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए। और मेरे ख्याल में आज का मैच हारने की सबसे बड़ी वजह हमारा कप्तान है। ना उसको बैटिंग आती है, ना उसको कप्तानी आती है, ना उसको फील्डिंग आती है। आज पाकिस्तान टीम ने कैच भी ड्रॉप किए। अगर टीम इंडिया ने 4 कैच ड्रॉप किए थे, तो 3 कैच पाकिस्तान ने भी ड्रॉप किए। इन्होंने भी अपना हक अदा किया है। कोई भी बंदा डाइव नहीं लगा रहा, 3-3 फील्डर खड़े हैं, बॉल दरमियान में गिर रही है, और कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं दिखा रहा था। अगरचे पाकिस्तान के बॉलर्स ने आंखों में आंखें मिलाई हैं, थोड़ी घूरियां डाली हैं, लेकिन जब आपके पल्ले कुछ ना हो, तो घूरियां डालने का फायदा नहीं होता। तो इंडिया ने बताया है कि भाईजान आपका मुकाबला अब हमारे साथ है ही नहीं। आप एक लोकल टीम है, आप एक छोटी टीम है, आप एक लो रैंक टीम है। और आज मैं ये बात मानने को तैयार हूं कि पाकिस्तान का इंडिया के साथ मुकाबला बनता ही नहीं है। पाकिस्तान इंडिया से बहुत पीछे है, हम कोसों दूर हैं वैसे क्रिकेट खेलने से। और जो नारा हम लगा कर गए थे कि हमने इंटेंट दिखाना है, हमने मॉडर्न डे क्रिकेट खेल कर दिखानी है, तो आपको मॉडर्न डे क्रिकेट इंडिया ने खेल कर दिखाई है। पहले 6 ओवर में 72 रन करके दिखाए। उनके बल्लेबाज 100 रन पर नॉट आउट थे, और दोनों का स्ट्राइक रेट 200 का था। ये होती है इंटेंट वाली क्रिकेट, ये होती है मॉडर्न डे क्रिकेट, जो सिर्फ आप बातें कर सकते हैं, आप खेल कर नहीं दिखा सकते। तो मेरे ख्याल में आज पाकिस्तान को हार अपनी गलतियों की वजह से हुई है। आज आपको इंडिया में नहीं रहा, आज आपने अपने आप को खुद मैच रहा है। इंडिया ने तो आपको चांस भी दिए थे, आपके कैच भी ड्रॉप किए, आपके रन आउट भी मिस किए, लेकिन आपने कसम खाई थी कि हमने मैच जीतना ही नहीं है।